हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनकेटिकुलर। तो पिछले वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो पूरा कंप्लीट कर लिए थे। तो आज इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए सीधा हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर सेल्स 2 computers for rupees इतना, on first he gained 5% and on the other he lost 5%. What is the overall loss or gain percentage? तो इसका सॉल्यूशन देखिए। तो इसमें आपको दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस दोनों कंप्यूटर का इक्वल है और एक बार 5% का गेन हुआ है और एक बार 5% का लॉस हुआ है। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि जब भी सेलिंग प्राइस इक्वल हो और सामान को आप एक बार x% के लॉस पे और एक बार x% के गेन पे बेचेंगे तो उस केस में क्या होता है, ऑलवेज लॉस होता है। और लॉस परसेंट इक्वल्स टू क्या हो जाता है, x² डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से लॉस परसेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x² डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल है। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5। तो 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो कितना हो गया, 0.25। 0.25% का लॉस हुआ है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया इसका राइट आंसर, 0.25। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर रुपीज इतना एंड सेल्स एट लॉस ऑफ 2/7 ऑफ सेलिंग प्राइस, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना, सीपी इक्वल्स टू गिवन है 7290 और लॉस इक्वल्स टू गिवन है, लॉस इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है 2/7 ऑफ सेलिंग प्राइस। तो यहां से आपको सेलिंग प्राइस निकालना है कितना होगा। तो लॉस इक्वल्स टू क्या होता है, लॉस इक्वल्स टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहां से लॉस का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, तो 2/7 ऑफ सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो इसको इधर भेजिए, तो 2/7 प्लस 1 इंटू सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू हो गया कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से कितना हो गया, 9/7 इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, इधर गया तो कितना हो गया 7 डिवाइडेड बाय 9 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, तो इक्वल्स टू कितना हो गया 7/9 इंटू ये 7290। तो 9 से कट जाएगा 810 और 7 इंटू करेंगे तो कितना हो गया 07 और ये 56। तो इतना आ गया आपका सेलिंग प्राइस। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया इसका राइट आंसर। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन गिव्स 25% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस एंड स्टिल he gained 20%. How much percent is market price above the cost price? तो इसका सॉल्यूशन देखिए। बोला है कि 25% डिस्काउंट देने के बाद कोई भी सामान बेचता है तो उस पर 20% का गेन हुआ है। तो मार्केट प्राइस यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम लोग मार्केट प्राइस इक्वल्स टू मान लेते हैं कितना 100। तो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट इक्वल्स टू है 25%। जब डिस्काउंट 25% हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 में से 25% घटा दीजिए तो कितना हो गया 75 रुपीज हो गया सेलिंग प्राइस।
तो इस केस में क्या होता है, 20% का गेन हो रहा है। तो गेन इक्वल्स टू क्या है, गेन इक्वल्स टू है 20%। तो सेलिंग प्राइस और गेन जब गिवन है तो यहाँ से हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू गेन हुआ है 20% का, तो 100 प्लस 20 कितना हो गया, 120 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, सीपी इक्वल्स टू हो जाएगा, सेलिंग प्राइस गिवन है 75, तो 75 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120, 10 कैंसिल, फिर देखिए कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 4 टाइम्स, और ये 25, और ये हो गया कितना 2, और ये हो गया 5, यानी कि कितना हो गया 125 डिवाइडेड बाय 2, इतना मिल गया आपको कॉस्ट प्राइस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है, तो रिक्वायर्ड परसेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस इतना कर दीजिए 100 माइनस 125 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या डिवाइड होगा, बोला है कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में आपको बताना है कितना ज्यादा है। तो नीचे में डिवाइड होगा कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना आया है 125 डिवाइडेड बाय 2, और इंटू कर देंगे 100। तो यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, ये हो गया कितना 200, और माइनस से इतना करेंगे कितना हो गया 75, और नीचे में देखिए 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे में बचेगा 125, और इंटू हो जाएगा 100, तो 25 से कट जाएगा 5 टाइम्स, और ये हो गया 4, और फिर 5 से कटेगा 15 टाइम्स, तो यहाँ से कितना आ गया 60%, यानी कि मार्केट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से 60% ज्यादा था। तो यहाँ से आंसर कौन सा हो गया इसका, सी हो गया इसका राइट आंसर। तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इतना, फाइंड द मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस आपको बताना है कि कितना होगा। सेलिंग प्राइस गिवन है कितना, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू दिया हुआ है 216, और इसमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है 10% का और 20% का। तो D1 इक्वल्स टू कितना है 10%, D2 इक्वल्स टू कितना है 20% का। तो हम लोग को पता है कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है, मार्केट प्राइस इंटू फर्स्ट डिस्काउंट है कितना 10% का, तो 100 माइनस 10 कर देंगे तो कितना होगा 90 डिवाइडेड बाय 100, फिर इंटू नेक्स्ट डिस्काउंट कितना है 20% का, तो 100 माइनस 20 कितना हो गया 80 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से मार्केट प्राइस का वैल्यू निकालिए, एम पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर गया, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 2 जीरो कैंसिल हो गया, और सेलिंग प्राइस गिवन है 216 इंटू हो गया 100 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 8। तो यहाँ से देखिए कितना हो गया, 9 से कट जाएगा ये 18, 9 चौका 36, 8 से कट गया फिर 3 टाइम्स, तो यहाँ से कितना आ गया 300, यानी कि मार्केट प्राइस का वैल्यू कितना आ गया 300। तो यही हो गया आंसर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, डी हो गया इसका राइट आंसर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन मार्क्स ए प्रोडक्ट एट 50% ओवर द कॉस्ट प्राइस एंड देन गिव्स सम डिस्काउंट। इफ ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 5%, व्हाट इज द परसेंटेज डिस्काउंट दैट ही ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस। तो इसमें बोला है कि पर्सन जो है 50% ज्यादा मार्क प्राइस लिखा हुआ है, और तो उस पर कितना परसेंट का डिस्काउंट देगा कि उसको 5% का प्रॉफिट हो जाए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे हम लोग कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, कितना 100 मान लेते हैं, तो इससे आसान हो जाएगा मार्क प्राइस लिखने में। तो मार्क प्राइस कितना बोला है 50% मोर, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 150, इसका 50% ज्यादा। तो इसमें कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 5% का, प्रॉफिट गिवन है कितना 5%। तो 5% का जब प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 100 है तो 5% प्रॉफिट कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 105। तो यहां से आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू व्हाट। तो हम लोग को पता है कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू होता है मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से पुट कीजिए वैल्यू, सेलिंग प्राइस कितना है 105 इक्वल्स टू मार्क प्राइस कितना है 150 इंटू 100 माइनस डी डिवाइडेड बाय 100। दिस सिंपलाइज, यहाँ से 10 कैंसिल कर दीजिए तो ये उधर गया, तो कितना हो गया 100 माइनस डी इक्वल्स टू हो गया 1050 डिवाइडेड बाय ये 15। यहाँ से 7 टाइम्स कट जाएगा तो 70 हो गया, 70 इधर आ गया, तो यहाँ से डी इक्वल्स टू आ गया 30%। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिया हुआ है उसके, तो उसको 30% का डिस्काउंट देगा तो उसको 5% का प्रॉफिट होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया इसका राइट आंसर। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेल्स ए डीवीडी टू बी एट ए गेन ऑफ 17% and B sells to C at a loss of 25%. If C pays इतना to B, then what is the cost price of the DVD to A? तो ये देखिए बेसिकली दो सक्सेसिव चेंज का ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस, फाइनल सेलिंग प्राइस कितना है, सॉल्यूशन देखिए इसका, फाइनल सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 1053। इस पे फर्स्ट क्या हुआ है 17% का गेन हुआ है और उसके बाद 25% का लॉस हुआ है। तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इनटू ये गेन हुआ है 17% का पहले, तो 117 डिवाइडेड बाय 100 हो गया, इनटू उसके बाद 25% का लॉस हुआ है तो 100 माइनस 25 कितना हो गया 75 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए सेलिंग प्राइस का, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना है 1053 इंटू हो गया 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय हो गया 117 इंटू 75। तो यहाँ से देखिए 25 से कट जाएगा 4 टाइम्स, ये कट गया 3 टाइम्स, 3 से कट जाएगा 351, फिर ये 3 टाइम कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया 12 और 2 0, यानी कि 1200 आ गया कॉस्ट प्राइस। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया इसका राइट आंसर। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्रूट सेलर बाइज एप्पल्स एट द रेट ऑफ 12 for 1 dozen and sells them at the rate of 15 apple for 12 rupees. Find his percentage loss or gain. तो इसमें देखिए क्या है, हम लोग एक एप्पल के लिए निकालते हैं for one apple कॉस्ट प्राइस कितना है, 12 एप्पल खरीदा है 12 रुपीज में, तो 12 बाय 12 यानी कि 1 रुपीज पड़ा है कॉस्ट प्राइस,
और सेलिंग प्राइस कितना पड़ा है, देखिए 15 एप्पल बेच रहा है कितना में, 12 रुपीज में, तो 12 डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, यानी कि कम दाम में बेच रहा है, जितना में वो खरीद के लाया उससे कम दाम में बेच रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हो गया। तो लॉस परसेंट इक्वल्स टू क्या होता है, लॉस परसेंट इक्वल्स टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये नीचे कॉस्ट प्राइस होता है सीपी। तो वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए। तो यहां से कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा है 1 माइनस सेलिंग प्राइस कितना पड़ा है 4/5 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100। तो यहां से कितना हो गया 5 माइनस 4 गया तो 1/5 हो जाएगा इंटू 100। तो यहां से कितना आ गया 20% का लॉस हुआ है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया इसका राइट आंसर। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिसहोनेस्ट शॉपकीपर यूजेस ए फॉल्स वेट ऑफ 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg if he promised to sell his goods at cost price. What is the following is true? Which of the following is true? तो सॉल्यूशन देखिए इसका। इसमें देखिए एक शॉपकीपर है, वो 1 kg के वेट के जगह पे 900 ग्राम का वेट यूज कर रहा है और वो प्रॉमिस करता है कि जितना में वो खरीद के लाया है सामान उतना में ही बेचेगा। तो इस केस में आपको चुनना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा है कितना, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो प्रॉमिस करता है कि सेलिंग प्राइस भी 100 रुपीज ही है, जितना में वो खरीद के लाया है उतना में ही बेचेगा। लेकिन ये क्या करता है कि 100 रुपीज में खरीद के लाया कितना 1 kg खरीद के लाया है, यानी कि 1000 ग्राम, लेकिन बेचता है कितना 1 kg के जगह पे 900 ग्राम ही दे रहा है। तो 900 ग्राम ये बेच रहा है 100 रुपीज में। तो यहाँ पे देखिए 141 ग्राम, 1 ग्राम के लिए हम लोग देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा है, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। 1000 ग्राम का दाम कितना है 100 रुपीज, तो 1 ग्राम का कितना हो गया इतना, तो 1/10 हो जाएगा 1/10। और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग कर रहा है कितना 900 ग्राम बेच रहा है 100 रुपीज में, तो 100 डिवाइडेड बाय 900 कर देंगे तो कितना हो गया 1/9। तो यहाँ से दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, गेन कितना होगा 1/9 माइनस 1/10 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस होता है 1/10 इंटू कर देंगे 100। यहाँ से कितना हो गया देखिए 1/90 होगा ऊपर में, तो 90 को नीचे लाइए तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 100 डिवाइडेड बाय 9, तो इसका टू हो गया 11.11%। तो प्रॉफिट कितना हुआ है 11.11% का प्रॉफिट हुआ है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया इसका राइट आंसर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।